नमस्कार, आप देख रहे हैं रियो में जी और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। ओलंपिक का 7वां दिन भी भारत के लिए मिला जुला ही रहा। दिन की शुरुआत भले ही तीरंदाजी में अतनु दास और शूटिंग में गगन नारंग की हार से हुई हो, लेकिन दिन ढलते ढलते भारत के लिए अच्छी खबरें आने लगी। टेनिस के मिक्स डबल्स में जहां सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ब्रिटेन के एंडी मरे और वॉटसन की जोड़ी को सीधे सेटों में हरा दिया, तो वहीं मुक्केबाजी के 75 किलो वर्ग में विकास कृष्ण यादव ने तुर्की के मुक्केबाज को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यानी शाम होते होते अच्छी खबर, उम्मीद अभी भी बरकरार। हालांकि अब चुनौती बहुत मुश्किल होने वाली है, लेकिन उम्मीद भारत के लिए बरकरार है कि क्या अब पदक का खाता खुलेगा। रियो ओलंपिक शुरू हुए 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ भारतीय दल में निराशा गहराती जा रही है। तीरंदाजी, शूटिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, जुडो, महिला हॉकी और बैडमिंटन के मिक्स डबल्स मुकाबले में पदक की उम्मीद खत्म हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय दल लंदन ओलंपिक में जीते 6 मेडल के रिकॉर्ड को कायम रख पाता है। लंदन ओलंपिक में ऐतिहासिक 6 मेडल की कामयाबी के बाद भारत का सबसे बड़ा ओलंपिक का जत्था उम्मीदों की लहर के साथ रियो में पहुंचा। लेकिन एक हफ्ते खत्म होने के बाद भी ओलंपिक गेम्स में पदकों का खाता खुलना बाकी है। ओलंपिक का पहला सप्ताह खत्म हो गया, लेकिन अब तक रियो से भारतीयों के लिए कोई भी खुशखबरी नहीं आई। ओलंपिक के पहले सप्ताह में जहां फिजी और कोसोवो जैसे छोटे देश और पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही रिफ्यूजी टीम ने भी गोल्ड जीत लिया, वहीं दूसरी ओर इतनी ज्यादा आबादी और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत पदक तालिका में अब तक नाम भी दर्ज नहीं करा पाया है। रियो में 7वें दिन भी भारत का फ्लॉप शो जारी रहा। अतनु दास के बाहर होने से जहां तीरंदाजी में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई, वहीं शूटिंग में गगन नारंग और चैन सिंह ने एक बार फिर निराश किया। महिला शटलर ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा और पुरुष डबल्स में रेड्डी और अत्री की जोड़ी भी अपना दूसरा डबल्स मैच हारकर पदक की दौड़ से बाहर हो गए और भारतीय एथलीट ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भी खाली हाथ रहे। नतीजों के लिहाज से भारत के लिए पहला हफ्ता भले ही मायूस करने वाला रहा हो, लेकिन दूसरे हफ्ते में अब भी कई बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद बनी हुई है। ओलंपिक का पहला हफ्ता भले ही भारत के लिए खुशी लेकर नहीं आया हो, लेकिन दूसरे और आखिरी सप्ताह में टेनिस के मिक्स डबल्स में सानिया बोपन्ना सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक से बस एक कदम दूर हैं। बॉक्सिंग में विकास कृष्णन भी टर्की के विरोधी को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और पदक से वो भी एक कदम दूर हैं। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में साइना नेहवाल, कुश्ती में लंदन के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे योगेश्वर दत्त और विवादों के बाद रियो पहुंचे नरसिंह यादव 36 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची पुरुष हॉकी टीम से भी पदक की उम्मीदें कायम हैं। शी हैज़ द पोटेंशियल और जिस तरीके से उन्होंने पिछला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो इसके पहले जो लास्ट टूर्नामेंट था उसमें खेला है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली वो यहाँ पे मेडल बेहतर बनाने के लिए डेफिनेटली मौका है। विकास ने पिछला बाउट काफ़ी अच्छा खेला और पहले दोनों राउंड को क्लियर डोमिनेट किया है। अभी अगला बाउट भी मेरे को अपने अंदर पूरी उम्मीद है और वो भी कॉन्फिडेंट में है। उम्मीद है कि उसको वो बॉक्सर को जीतना चाहिए। लंदन में 6 पदक जीतने के बाद रियो में कम से कम दर्जन पदक की उम्मीद हर किसी को थी, लेकिन अब चूंकि सिर्फ एक हफ्ते का खेल बचा हुआ है और ऐसे में अगर भारतीय एथलीट कम से कम 3 पदक भी जीतने में कामयाब होते हैं तो खेल प्रेमियों को काफी राहत मिलेगी। रियो डी जेनेरो में कैमरामैन पीके दास के साथ विमल कुमार, IBN 7। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं पूर्व टेनिस खिलाड़ी मनीषा मल्होत्रा, वहीं पूर्व बॉक्सर अखिल कुमार भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी विमल रियो से मौजूद है। विमल, आप वहां मौजूद हैं, 7 दिन ये बीत गए हैं, जो अब क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहा है कि लगभग पहले हफ्ते में हम पदक नहीं ला पाते हैं।
निश्चित तौर पे देखिए, पहले 7 दिन की जो मायूसी थी वो अब छंटने की उम्मीद नजर आ रही है। और आज जो बॉक्सिंग टीम के 2 बॉक्सर हैं उनसे हमने बात की, टेनिस टीम के लोगों से बात की, और हर किसी को ये लगता है कि वो लोग भी निराश हैं, लेकिन इससे उनके हौसले पस्त नहीं हुए। और इन तीनों को सबसे ज्यादा अगर आज आप बात करें, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आई, जो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ये सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और कहीं ना कहीं इस जोड़ी से आप न सिर्फ एक मेडल की उम्मीद कीजिए, बल्कि सबसे बड़े मेडल की उम्मीद करिए, गोल्ड मेडल की आप उम्मीद कर सकते हैं, जो आज तक भारतीय टेनिस के इतिहास में नहीं हुआ। और बहुत ही सीरियस कंटेंडर है, क्योंकि जितने अभी विरोधी बचे हुए उनमें से टॉप सीड, सबसे बेहतरीन सीड वाली सानिया और बोपन्ना की ही जोड़ी है। और जिस तरह का फॉर्म दिखाया उन्होंने, खासकर आज सिर्फ 67 मिनट में उन्होंने मैच को खत्म किया। एंडी मरे और जो उनके साथी खिलाड़ी है, विंबलडन मिक्स डबल की चैंपियन है, तो जबरदस्त फॉर्म में दिख रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सानिया और बोपन्ना की जोड़ी से एक बड़े पदक की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर ये जोड़ी हारती है सेमीफाइनल में, तब भी इनके पास मौका होगा ब्रॉन्ज मेडल के लिए। चलिए विमल, बने रहिए आप हमारे साथ। रियो में आपने सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की बात की, तो ये भारतीय जो जोड़ी है उसने वॉटसन और एंडी मरे को की ब्रिटिश जोड़ी को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर टेनिस मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल मैच में सानिया और बोपन्ना शुरू से ही मरे और वॉटसन पर हावी रहे, जिसके चलते जीतने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। आज रात 11:30 बजे सेमीफाइनल मैच में भारतीय जोड़ी को अमेरिका के वीनस विलियम्स और राजीव राम की जोड़ी से भिड़ना होगा। मनीषा हमारे साथ बनी हुई है। मनीषा, हमने जो मैच देखा, दोस्ती उन दोनों की बहुत थी और उसी का नतीजा रहा कि बेहतरीन प्रदर्शन भी देखने को मिला। एब्सोल्युटली। और जो अगर आप देखेंगे तो इनका केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छा था, और जिस तरह से ये लोग ने कल रात को खेला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गोल्ड ही जीतेंगे। और ऐसा पहली बार भी हुआ है जब मिक्स डबल्स में सेमीफाइनल पे टीम पहुंची हो, तो उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई अब। हाँ, पहले अभी पिछला सेमीफाइनल एथेंस में था, जो महेश और लियांडर ने खेला था सिलिच और प्रिपिच और इवानिसेविच के साथ, और वो टफ मैच था। और जैसे वो मैचअप कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छा मैचअप नहीं था। मगर ऐसे नहीं लग रहा है ये मिक्स डबल्स जो ड्रॉ है रियो में, आप देखेंगे तो काफी वीकेंड ड्रॉ है। जो खिलाड़ी लंदन में थे और बीजिंग में भी थे, यहाँ मौजूद नहीं है, तो इनके चांसेस इस वजह से सानिया और रोहन के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, आज की अगर बात करें तो वीनस विलियम्स और राजीव राम है सामने, कितना टफ आप मुकाबला देख रही हैं? देखो, आज टफ ही तो होगा, ये मेडल के लिए है और ये गारंटीड मेडल के लिए है, मैं बोलूंगी। मगर टफ ही तो होगा। मगर अगर आप टैलेंट पे जाए, वीनस तो सिंगल्स प्लेयर है, मगर हाँ सरीना के साथ बहुत डबल्स खेली हुई है, मगर उसने राजीव राम के साथ ज्यादा डबल्स खेला नहीं है। वैसे सानिया और रोहन बहुत खेल चुके हैं, उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, और जो भी कहेंगे सीडिंग तो इनकी तरफ है, और मैं बोलूंगी ये फेवरेट्स है। चलिए, अगर अब मुक्केबाजी की बात करें तो रियो ओलंपिक के मुक्केबाजी इवेंट पे भारत के पदक की उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुक्केबाज विकास कृष्ण यादव ने 75 किलो भार वर्ग में तुर्की के ऑन्जर सिंपल को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पूरे मैच के दौरान विकास पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग में नजर आए। अब 15 अगस्त को क्वार्टर फाइनल में विकास उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज से भिड़ेंगे। वहीं एक और मुक्केबाज मनोज कुमार से भी अभी उम्मीदें बाकी हैं। अखिल, विकास का कल का जो आपने मैच देखा, उसको देखते हुए आगे कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, विकास ने जिस तरीके से बाउट लड़ी है, साथ के साथ उसने कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, रिंग क्राफ्ट का पूरा यूज किया है, काफ़ी अच्छी बाउट थी और देखने में मज़ा भी आ रहा था। मुझे लग रहा है जिसने वो बाउट देखी है सब इंजॉय कर रहे थे, और कोई शक नहीं है कि जो फॉर्म उसकी चल रही है वो मेडल के लिए जा सकता है। चलिए, अगर तुर्की के बल्लेबाज की यहाँ पर बॉक्सर की बात करें तो उसको हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के तुरंत बाद विकास कृष्ण से हमारे संवाददाता विमल कुमार से एक्सक्लूसिव बात की और कहा कि देश के लिए गोल्ड मेडल के सूखे को वो खत्म करना चाहते हैं। बॉक्सर विकास कृष्ण यादव क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं और 15 अगस्त यानी आज़ादी के दिन आपका मुकाबला, अहम दिन। सबसे पहले बात करेंगे जो आज आपने मुकाबला जीता, शानदार मैच, पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए धो डाला, डोमिनेट किया आपने। हाँ बिल्कुल, आप ये बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट राउंड में 2-1 से अप था, सेकंड राउंड में 3-0 से अप था। मैं फाइट के अंदर एग्रेसिव ही इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे को स्कोरिंग ये पता लगी कि सेकंड राउंड में मैं 2-1 से अप हूँ, तो मैं कहीं भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था और मैं चाह रहा था बिल्कुल ऑल आउट जाऊँ, मैं उसको ख़त्म कर दूँ। क्योंकि अगर मेरे को ये पता लग जाता है मैं फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों राउंड में अप हूँ तो मैं थर्ड राउंड बिल्कुल सेफली खेलता। लेकिन अब मेरे लिए मजबूरी हो गई थी उसको अटैक करना और उसको बिल्कुल वन साइडेड करना।
अगला मुकाबला 15 अगस्त, कुछ कहने की ज़रूरत है? नहीं, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी देशवासी मेरे लिए प्रे कर रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी रात को जाके बॉक्सिंग को फॉलो कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि बॉक्सिंग काफ़ी डाउन चलेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बॉक्सिंग काफ़ी उठी है। बहुत सारी दुनिया आज के दिन भारत के अंदर जो बॉक्सिंग को जानते भी नहीं, वो उठ के बॉक्सिंग का मैच मेरा देखा उन्होंने, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और मैं इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं देशवासियों को यही जीत के साथ तोहफा देना चाहूँगा। पदक की उम्मीद अब सब कोई कर रहे हैं, इससे प्रेशर? इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ये फाइट मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है, क्योंकि लास्ट ओलंपिक्स के टाइम मेरे को ओलंपिक से कोई खास मतलब पता नहीं था, और अब मैं ओलंपिक के मेडल के बिल्कुल नज़दीक हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा मुझ पे। लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि फ़ाइट 3 दिन के बाद है, तो अभी हम प्रेशर नहीं लेंगे। 2 दिन के बाद इस प्रेशर को झेलेंगे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी फाइट बोला तो क्या गोल्ड मेडल पर निशाना या कोई भी मेडल? नहीं, अगर मैं ये फाइट जीत जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ से गोल्ड लेके जाऊँगा। मैं ब्रॉन्ज और सिल्वर लेने के इरादे से नहीं आया। आइदर आई विल गो एम्प्टी हैंडेड और आई विल टेक गोल्ड मेडल फ्रॉम हियर। इस तरह का आत्मविश्वास कहाँ से आया है जो अभी तक जो आपने खेला ओलंपिक में, सब लोग बात करते हैं दबाव की, ये कॉन्फिडेंस, ये लड़ने का जज्बा कहाँ से आता है? ये बिल्कुल, क्योंकि एक तो 15 अगस्त है उस दिन, उसके बाद हम फेसबुक पे देख ले या कहीं टीवी पे देख ले तो यही है कि भाई भारत के मेडल नहीं आ रहे, इंडियन कंटिजेंट इतना बड़ा था, उसमें से 30 खिलाड़ी बाहर हो चुके, 40 खिलाड़ी बाहर हो चुके, हम तक कब तक ये सुनेंगे? मैं अपने देश को एक गोल्ड मेडल देना चाहता हूँ, ये नहीं। और ये गोल्ड मेडल मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फाइट जीत जाता हूँ तो मेरे दिमाग से बिल्कुल प्रेशर हट जाएगा, फिर मैं बिल्कुल ऑल आउट खेलूँगा, मैं अपना जो नेचुरल गेम है वो खेलूँगा, जिसमें मेरे कोई बीट नहीं कर सकता। यानी बाकी जितना कंटिजेंट है उसकी मायूसी का दारोमदार आपने अपने कंधों पे लिया है कि मुझे मायूसी दूर करनी है। नहीं, मेरे को ये अच्छा लगता है जब मीडिया वाले बात बोलते हैं कि भाई इंडिया इतना बड़ा देश है, हमको एक भी मेडल नहीं आ रहा, चाइना ने 19 गोल्ड ले लिए, यूएसए ने 25 गोल्ड ले लिए, तो ये बहुत बुरा लगता है। हम अपने देश को गोल्ड मेडल देना चाहते हैं और हम जरूर देंगे। आखिरी सवाल, जो आपका अगला मुकाबला है उज़्बेकिस्तान के जो विरोधी हैं आपके, काफ़ी तगड़े विरोधी हैं, ऐसा नहीं है हल्के विरोधी हैं? नहीं, बिल्कुल भी हल्का नहीं है, और हल्का मैं उसको कभी आपको भी नहीं कहा। वो लड़का हालांकि है तो 20 साल का, कम एक्सपीरियंसड है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है। सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सिल्वर मेडलिस्ट है, एशियन का गोल्ड मेडलिस्ट है, और वर्ल्ड चैम्पियन को भी उसने बीट किया है, तो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन वो दिन देखेंगे वो किसका हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास कृष्ण यादव हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद की जा सकती है जिस तरह का हौसला उनका है, भारत को कम से कम बॉक्सिंग के इस मुकाबले में अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। कैमरामैन पी के दास के साथ विमल कुमार, रियो डी जेनेरो, IBN7। अखिल, आपसे ये सवाल रखना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से विकास को हम सुन रहे थे, कॉन्फिडेंट वो दिख रहे हैं, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे कि प्रेशर है उनके ऊपर, और इस बात का भी प्रेशर है कि 7 दिन हो चुके हैं और धीरे धीरे हमारी टीम वापस लौटती चली जा रही है और उन्हें इस वक्त अच्छा करके दिखाना है। तो इन दोनों प्रेशर से आपको क्या लग रहा है, कैसे वो निपटेंगे और कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से विकास ने 2 बाउट लड़ी हैं अपनी, यूएसए के साथ और तुर्की के साथ, काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। और सच बताऊं तो क्वार्टर फाइनल के बारे में मैं भी कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकता। मैं भी 2008 क्वार्टर फाइनल में ही रह गया था, हर एक चीज़ अच्छी जा रही थी, कॉमनवेल्थ गेम्स हर एक जगह, तो या उसे प्रेशर कहूँ या लक कहूँ, लेकिन जिस तरीके की फॉर्म चल रही है विकास की, वो कुछ भी कर सकता है और बड़ी बात नहीं होगी वो मेडल लेके आए इंडिया के लिए। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कि आज का इवेंट क्या क्या होने वाला है, विस्तार से वो बताएंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रियो में जियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के इवेंट की अगर बात करें तो रियो में आज 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का दूसरा क्वालिफाइंग आज शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। पहले दिन गुरप्रीत सिंह 10वें स्थान पर रहे थे, वहीं शाम 6 बजे स्किट में भी आज क्वालिफाइंग होगा। भारत की मिराज अहमद पहले दिन 75 में 72 अंक लेकर 10वें स्थान पर रहे। पदक की रेस से बाहर हो चुकी महिला हॉकी टीम का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे अर्जेंटीना के साथ होगा। विमल, आज कितनी उम्मीद रखनी होगी? देखिए, गुरप्रीत से आप उम्मीद कर सकते हैं चमत्कार की, लेकिन यहाँ पर एक और चमत्कार जिसको बहुत सारे कम लोग जान रहे हैं, महिला हॉकी टीम जिसको पिछले 2 मैचों में बुरी हार मिली है, एक आखिरी मौका है उनके पास। अगर वो किसी तरह से अर्जेंटीना को हरा देती हैं और साथ ही ये उम्मीद करती है कि जापान ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, तब उनके लिए क्वार्टर फाइनल का रास्ता खुल जाएगा, जहां पर सब लोग उनकी उम्मीदों को पूरी तरह से खत्म मान चुके हैं। यहां पर आखिरी लम्हों में, लेकिन इसके लिए न सिर्फ भारतीय टीम को अपना मैच जीतना होगा, बल्कि ये भी उम्मीद करनी होगी कि जापान हारे। थोड़ा सा इफ एंड बट ज्यादा है, लेकिन चमत्कार की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हुआ है, आज कुछ पॉजिटिव खबरें आई हैं टेनिस के फील्ड से, और मुक्केबाजी में हो सकता है इसका असर भारतीय महिला हॉकी टीम के खेल में भी देखने को मिले और कुछ अच्छा सुनने को मिले। बिल्कुल विमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए IBN7 के साथ।